मैं तो यही कहूंगा कि बड़ा लीडर बना फिरता है जो जेल में बंद एक शख्स से डरता है। ये नवाज शरीफ के लिए है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको ये खबर दे देता हूं, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो फिर पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अपसेट होगा। ये इमरान खान के तमाम कागजात को मुस्तरद भी कर दे, ये इमरान खान को मजीद सख्तियां कर दें, लेकिन इसके बावजूद भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज उस वक्त हर शख्स हिल के रह गया जिस वक्त सुबह देखा कि साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तान में शराफत की सियासत के एक बहुत बड़े नाम शाह महमूद कुरैशी के साथ, जो पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा भी हैं, उनके साथ जिस तरह पुलिस ने बदतरीन रवैया इख्तियार किया, जिस तरह उसे खींचते हुए घसीटते हुए जबरदस्ती लेकर गए। वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम दिखाते रहे, लेकिन शायद इस मुल्क की पुलिस अपने आप को तमाम कवानीन से, तमाम अदालतों से बड़ा समझती है। बड़ा अफसोस भी हुआ, बहुत से लोगों ने कहा कि इसका जिक्र करना, इसलिए मैंने कहा कि अपने आगाज में इस बात का जिक्र कर लिया जाए। अब एक बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान के उन अदारों का जो पाकिस्तान में मुनसिफाना इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को बराबरी की सतह पर इलेक्शन लड़ने के जमानत देने की बात कर रहे हैं। उन तमाम अदारों को जो चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत फले फूले, पाकिस्तान में अवाम को उसको वोट देने का हक मिले जिसको अवाम चाहते हैं, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। अब देखना ये होगा कि अगर पीपल्स पार्टी को जलसे की इजाज़त है, अगर मुस्लिम लीग नून को जलसे की इजाज़त है, अगर मौलाना को जलसे की इजाज़त है, ANP को जलसे की इजाज़त है, MKM को जलसे की इजाज़त है, बाप पार्टी को जलसे की इजाज़त है, अख्तर मेंगल को जलसे की इजाज़त है, महमूद अचकजई को जलसे की इजाज़त है, तो तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिन पर 9 मई का कोई केस नहीं है, जो 9 मई के मुलजम नहीं है, जिनका 9 मई से तल्लक नहीं है, फिर उनके जलसों पर पाबंदी कौन लगा रहा है? उनके कागजात नामजदगी की तरदीद और तायीद कुंदा, उनके कागजात नामजदगी के तजवीज़ कुंदा, उनके वहां पर पड़ताल में जाने पर कौन से लोग हैं जो रास्ते में रुकावट है? और आखिरकार आज मुझे एक और बड़ी हैरानगी हुई कि मुस्लिम लीग नून बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उस वक्त हैरानगी हुई जब इमरान खान के कागजात नामजदगी पर इतराज़ उठा दिया गया। तो फिर मुझे वो फिक्रा याद आया कि एक शख्स जो जेल में है, जेल में बंद है, और फिर मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा लीडर बना फिरता है जो जेल में बंद एक शख्स से डरता है। ये नवाज शरीफ के लिए है कि नवाज शरीफ बड़ा लीडर बना फिरता है ना, बड़े दावे करता है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन जेल में बंद एक शख्स जो जेल में बंद है, जिसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, जिसको अवाम के सामने आने की इजाज़त नहीं, जिसे किसी और अदालत में जेल से ले जाने की इजाज़त नहीं, उसके नाम से इतने खौफजदा हैं कि उसके जेल में होने के बावजूद भी उसका लाहौर में मुकाबला करने की अहमियत नहीं रखते, डरते हैं उसके मुकाबले में आने के लिए और उस पर इतराज़ लगा देते हैं। और उनका इतराज़ मान भी लिया जाता है, सुन भी लिया जाता है, उस पर बहस भी शुरू करवा दी जाती है। जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ, जिनकी अहली के मुतालिक फैसला 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होना है, वो 2 तारीख से पहले ही रिटर्निंग अफसर साहब उनके कागजात नामजदगी मंजूर भी कर लेते हैं। तो क्या इससे मुनसिफाना इलेक्शन होंगे? ये एक सवाल है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको ये खबर दे देता हूं, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, आप सोचते होंगे मैं अगर क्यों कहता हूं, मुझे यकीन है कि होंगे, लेकिन कहीं पे यकीन टूट भी जाता है ना। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो फिर पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अपसेट होगा।
अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। यह इमरान खान के तमाम कागजात को मुस्तरद भी कर दे, यह इमरान खान को मजीद सख्तियां कर दें, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा अपसेट होगा। और बड़ा अपसेट यह होगा, यह आपको मैं खबर दे रहा हूं, बड़ा अपसेट यह होगा कि कप्तान के खिलाड़ी, कप्तान के उम्मीदवार, कप्तान की वो टीम जिन्होंने जबर सहा, जिन्होंने जुल्म सहा, जो आज भी मुश्किलात सह रहे हैं, वो 8 फरवरी का इलेक्शन जीतेंगे। बड़े बड़े सियासी लीडरों की जमानतें जब्त होंगी। खौफ का आलम यह है कि लाहौर में 12 बरादरान जो हैं, 12 खानदान जो है, उनके कागजात नामजदगी, उनके तजवीज़ कुंदा, तईद कुंदा, उन पर उनकी तक की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। क्यों? लड़ो इलेक्शन, सामने आओ, आप अच्छे हो, आप जीत गए, सलूट है आपको। आप नहीं अच्छे, कोई और जीत गया, उसको सलूट है। सियासत में तो हार जीत होती है, और मैं समझता हूं वो बड़ा आदमी होता है जो हारने वाला होता है, जो हार को बर्दाश्त करे, जो हार को कबूल करे, वो बड़ा आदमी होता है। क्योंकि ज़र्फ की बात होती है। अब ये इतने बड़े लीडर बने फिरते हैं कि जेल में बंद एक कैदी से डरते हैं, एक हवालाती से डरते हैं, और खौफ की अलामत यह है कि अब भी कई जगहों पर जाकर रो रहे हैं कि बल्ले का निशान वापस लिया जाए, बल्ले का निशान वापस लिया जाए। और इसीलिए सराय कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन की ने हदायत की है कि बल्ले के निशान के हवाले से सुनने में आया है जो कि जनाब सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। बिल्कुल करना चाहिए, और अदलिया बेहतर फैसला करेगी, और फैसला होना भी चाहिए। जब इलेक्शन मुनसफाना है तो इंतहाबी निशान छीना नहीं जा सकता। यहाँ 157 जो सियासी जमातें हैं, उनमें से भी किसी से पूछें कि जनाब आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे हुए हैं, उनसे भी पूछा जाए। बल्कि एक बड़ी सियासी जमात से यह भी पूछा जाए कि मोहम्मद कज़ाफ़ी जो है वो फंड किसको देते थे। ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। इमरान खान के खिलाड़ी जीतेंगे, ये 101% है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बल्ले के निशान पर सियासी जमातें इस कदर परेशान हैं कि आप सोच नहीं सकते। और परेशानी के इस आलम में इन सियासी जमातों ने अपना ओढ़ना बछोड़ना एक ऐसी जगह को बना लिया है जहां से वो ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वहां से एक बड़ा जवाब मिलेगा, और सियासी जमातें बल्ले की वापसी देख रही हैं कि बल्ले का निशान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, शायद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। क्यों बताएंगे आपको अगर व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।